जाकर उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता महाराज जी? जिसने भगवान का साक्षात्कार कर लिया, फिर उसका दोबारा जन्म नहीं होता। अगर उसे भगवान भेजते हैं, तो ऐसे महापुरुषों के रूप में भेजते हैं, जो जन का कल्याण करे। जैसे भगवान ने कहा, यदा ही यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत, अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान कहते हैं कि जब-जब धर्म की हानि होती है, तब-तब मैं अवतार लेता हूँ। तो ये नहीं कहा कि पूरी शक्तियों के साथ अवतार लेता हूँ, तब-तब मैं अवतार लेता हूँ। तो कभी दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, तो कभी दुष्टता का विनाश करने के लिए। तो उस समय भगवान अपने ही स्वरूप को प्राप्त महापुरुषों को भेजते हैं। तो सृष्टि में आकर के जो संतुलन बिगड़ गया था, अधर्म बढ़ गया था, धर्म की हानि हो गई थी, तो उनके प्रभाव से, उनके वचनों से पृथ्वी का संतुलन बनता है। धर्म की स्थापना होती है, अधर्म की वृत्ति का नाश होता है। और जब भगवान शक्तियों के साथ अवतार लेते हैं, तो अधार्मिक पुरुषों का भी विनाश होता है और धर्मात्माओं की रक्षा होती है। तो भगवान का जो भक्त है, वो जब भजन करके भगवत स्वरूप हो जाता है, तो भगवान के नित्य धाम को प्राप्त होता है, जहां से आना जाना नहीं होता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहां जाने के बाद फिर इस मृत्यु लोक में नहीं आना होता। लेकिन भगवान उसे भेजे तो सरकारी आदमी बन करके आएगा और अपने प्रभाव से जन मंगल करके और फिर अंतर ध्यान हो गया। भगवान के भक्ति की यदि पूर्णता नहीं हुई, जब भगवान का साक्षात्कार नहीं होता, तो दो कारण होते हैं। एक तो ये कि जैसे हम भजन तो कर रहे हैं, पर अमुक भोग की चाह है। अब भगवत साक्षात्कार तब तक नहीं होगा जब तक ये चाह नष्ट नहीं हो जाएगी। अगर कोई और चाह है, वो भगवत प्राप्ति नहीं होने देगी। अब हमारा शरीर छूट गया और वो चाह रही, तो हमारे को स्वर्गलोक ले जाया जाएगा और वहां वो चाह पूरी कराई जाएगी जो मृत्यु लोक में थी। क्योंकि भजनानंदी रहे ना, तो स्वर्गलोक में बहुतायत उस चाह की कर दी जाएगी। अब उसके भोगने के बाद चूंकि सब माया में है, तो एक दिन तो अरुचि होगी ही। मीठा प्रिय है, लेकिन बहुत मीठा अप्रिय हो जाएगा। जैसे खीर प्रिय है, लेकिन कटोरी 2 कटोरी, लेकिन 10 लीटर, तो आपको अरुचि हो जाएगी ना बराबर। तो जब उसको भोगों की जो चाह थी, वो अरुचि हो जाएगी, तब यहां उसका जन्म होगा। फिर वैभव संपन्न घर में जन्म होगा और भक्ति की अनुकूलता होगी और फिर उसका वहीं से भजन चलेगा जहां से भजन रुका हुआ था, और वो अपना इस जन्म में भजन पूरा कर लेगा। पहला कारण। दूसरा कारण, हमने भजन शुरू किया, हमारी मृत्यु हो गई। कोई चाह नहीं है, भगवान की चाह है, पर हमने भजन शुरू किया, अब हमारी आयु खत्म हो गई, मृत्यु हो गई, अभी भगवत साक्षात्कार हुआ नहीं, तो उसको सीधे योगियों के कुल में जन्म, उसे स्वर्ग आदि लोक नहीं ले जाया जाएगा, सीधे योगियों के कुल में उसका जन्म होगा, भजनानंदियों के कुल में, और वहीं से भजन होकर वो पूरा हो जाएगा। तो आना जाना तब तक जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं, और जहां भगवत साक्षात्कार, फिर आना जाना नहीं होता। समझ गए आप? जी। अभिजीत शंकर जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक बार एकांतिक वार्तालाप में एक किसी साधक ने बोला था कि मैं आपको जान गया हूं महाराज जी, तो आपने बोला था कि मुझे जान जाओगे तो कुछ और जानना बाकी नहीं रह जाएगा। महाराज जी, इसका क्या अर्थ था महाराज जी? कुछ बातें ऐसी होती हैं अनिर्वचनीयम, जिनकी चर्चा ही नहीं की जा सकती। तो जैसे उन्होंने कहा आपको मैं जान गया, तो हमने कहा नहीं जाने, क्योंकि जब जान जाओगे